अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मादे की पैमाइश इस सबक का आखिरी हिस्सा आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे असलिए रेडिकल्स। इसके लिए एक और जदोल दी गई है जिसमें असास दिए गए हैं NaOH, KOH, CaOH ट्वाइस। अब NaOH इसके अंदर केटायन है Na+, OH माइनस उसका एनायन हो गया। KOH में K+ केटायन, OH माइनस एनायन। CaOH ट्वाइस में Ca2+ केटायन और यहाँ पर 2 हाइड्रोक्साइड है तो 2OH माइनस एनायन हो गए। अब तेजाब में HCl केटायन H+, एनायन Cl माइनस। HBr में केटायन H+, Br माइनस एनायन। HNO3 में H+ केटायन, NO3 माइनस एनायन। अब हमें देखना है आयनी बंदिश वाले मुरक्कबात। आयनी बंदिश वाले मुरक्कबात के 2 हिस्से होते हैं। एक केटायन जो कि मस्बत बारदार होता है और एनायन ये मनफी बारदार होता है। तो केटायन और एनायन ये दोनों आज़ादाना तौर पर कीमियाई तामुलात में हिस्सा लेते हैं, इसलिए उन्हें असलिए कहते हैं। असलिए मतलब जो आयन आज़ादाना तौर पर कीमियाई तामुलात में हिस्सा लेते हैं उन्हें असलिए कहते हैं। अब यहाँ पर केटायन जो कि मस्बत बारदार असलिया है, ये हाइड्रोक्साइड एनायन मनफी बारदार के साथ में तामुल करके असास तैयार करता है, इसलिए केटायन को असासी असलिए भी कहते हैं। केटायन हाइड्रोक्साइड एनायन के साथ, केटायन मस्बत बारदार होता है। मसलन यहाँ पर KOH अगर हम मिसाल ले तो पोटेशियम ये मस्बत बारदार है K+, और हाइड्रोक्साइड ये माइनस है, तो ये केटायन एनायन के साथ में मिलकर असास तैयार करता है, इसलिए पोटेशियम को असासी असलिया कहेंगे। उसी तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम केटायन है, OH माइनस ये हाइड्रोक्साइड है, तो सोडियम को असासी असलिया कहते हैं। अब एनायन ये मनफी बारदार होते हैं। एनायन हाइड्रोजन केटायन के साथ मिलकर तेजाब तैयार करते हैं, इसलिए एनायन को तेजाबी असलिए कहते हैं। मसलन Cl माइनस ये एनायन है, H+ केटायन है, तो ये एनायन हाइड्रोजन के साथ में मिलकर तेजाब बनाते हैं, इसलिए एनायन को तेजाबी असलिए कहते हैं। यहाँ पर दूसरी मिसाल दी गई है HBr, H केटायन है, H+, Br माइनस एनायन है, तो एनायन को तेजाबी असलिए कहते हैं और केटायन को असासी असलिए कहते हैं। चूँकि केटायन असास तैयार करते हैं हाइड्रोक्साइड के साथ में, इसलिए उसको असासी असलिए कहेंगे। एनायन ये केटायन के साथ में तेजाब तैयार करते हैं, इसलिए एनायन को तेजाबी असलिए कहते हैं। असासी असलिए धातु के जौहर में से इलेक्ट्रॉन अलहदा करने पर तैयार होते हैं। जितने भी धाते हैं जैसे Na+ में से एक इलेक्ट्रॉन अलहदा हो गया, या इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दिया, या एक इलेक्ट्रॉन खो दिया, तो खोने के बाद में असासी असलिया तैयार होता है। उसी तरीके से ये कॉपर है, कॉपर भी जब अपने 2 इलेक्ट्रॉन खो देगा या किसी और को देगा या उससे अलहदा हो जाएगा तो Cu2+ तैयार होता है, तो ये असासी असलिए कहलाते हैं।
इसी तरह इसमें कुछ इस्तिस्नात भी है, जैसे NH4+। इसके बाद तेज़ाबी असलिए। तेज़ाबी असलिए अधातु के जौहर में इलेक्ट्रॉन के इजाफे को कहते हैं। यहाँ पर क्लोरीन दिया गया है, तो क्लोरीन जब यहाँ पर इजाफा मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा या उसके इलेक्ट्रॉन में इजाफा होगा तो तेज़ाबी असलिया तैयार होता है। तो क्लोरीन Cl-, सल्फर 2-। इसमें भी कुछ इस्तिस्नात है, मसलन MnO4-। उसके बाद में हम देखेंगे सादा असलिया किसे कहते हैं। सादा असलिया यानी एक ही जौहर रखने वाले, एक ही जौहर रहेगा। जैसे सोडियम है, सिर्फ सोडियम है, इसके साथ में दूसरा कोई जौहर नहीं है। जैसे हमने NaOH देखे या HCl देखे, तो NaOH में सोडियम है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है। उसी तरीके से HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही जौहर है। कॉपर का भी एक ही जौहर, क्लोरीन का भी एक ही जौहर है। तो एक ही जौहर रखने वाले को हम कहेंगे, एक ही जो जौहर होते हैं उनको हम कहेंगे सादा असलिए। अब इसके बाद वाला पॉइंट है मुरक्कब असलिए। मुरक्कब असलिए बारदार जौहरों का मजमुआ होते हैं। असलिए बारदार का जौहरों का मजमुआ मुरक्कब असलिए कहलाते हैं। जैसे NH4+, इसमें नाइट्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, तो ये मुरक्कब असलिए हो गए। SO4-2 ये सल्फेट है, तो सल्फर और ऑक्सीजन, तो ये मुरक्कब असलिए हो गए। अब इसके बाद मुरक्कबात के कीमियाई ज़ाब्ते, किस तरीके से हम लिखेंगे मुरक्कबात के कीमियाई ज़ाब्ते। तो मुरक्कबात के जब कीमियाई ज़ाब्ते हम लिखते हैं तो दरअसल मुरक्कबात जैसे हमको आयनी मुरक्कबात के कीमियाई ज़ाब्ते लिखने हैं। तो आयनी मुरक्कबात के अंदर केटायन और एनायन होते हैं। ये अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ चुके हैं कि केटायन मज़बूत बारदार होते हैं और एनायन मनफी बारदार होते हैं। अब उसकी जो मिसाल है आयनी मुरक्कबात की, उसमें से एक मिसाल है सोडियम क्लोराइड। तो जब हम ये ज़ाब्ता लिखेंगे तो ज़ाब्ता लिखते वक्त केटायन को बाएं जानिब लिखा जाता है और एनायन को दाएं जानिब लिखा जाता है। अब सोडियम क्लोराइड के अंदर जो केटायन है वो है सोडियम, इसको हम बाएं जानिब लिखेंगे, और एनायन क्लोरीन है उसको दाएं जानिब लिखेंगे। तो कुल मिलाकर हो गया NaCl। इस तरीके से उसका ज़ाब्ता होता है, केटायन बाएं जानिब और क्लोरीन दाएं जानिब। आयनी मुरक्कबात की दूसरी एक मिसाल है सोडियम सल्फेट। सोडियम Na, सल्फेट SO4। सोडियम की गिरफ्त है 1, सल्फेट की है 2। सोडियम की गिरफ्त को उसके नीचे लिखना है, सल्फेट की गिरफ्त को सल्फेट के नीचे लिखना है। केटायन हो गया बाएं जानिब, सल्फेट हो गया दाएं जानिब, एनायन। अब इसके अंदर हम तिरछा ज़र्ब करेंगे। तो तिरछा ज़र्ब करने पर Na2SO4, Na2SO4 एक लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो उसका कीमियाई ज़ाब्ता हो गया Na2SO4 सोडियम सल्फेट। आइए कुछ मिसालें देखते हैं हम आयन और असलिए की। सबसे पहले देखेंगे हम तेज़ाबी असलिए। तेज़ाबी असलिए H- हाइड्राइड, F- फ्लोराइड, Cl- क्लोराइड, Br- ब्रोमाइड, I- आयोडाइड। अब ये जो है सादे असलिए है जिनकी गिरफ्त 1-1 है। अब यहाँ पर मुरक्कब असलिए दिए गए हैं MnO4- पर मैग्नेट, ClO3- क्लोरेट, BrO3- ब्रोमेट, IO3- आयोडेट। तो यहाँ पर ये मुरक्कब असलिए की गिरफ्त भी कितनी है? 1 है। अब 2 वाले देखेंगे, 2 गिरफ्त वाले तेज़ाबी असलिए O2- ऑक्साइड, S2- सल्फाइड,
ये सादा असलिए हो गए। मुरक्कब असलिए CO3 2 माइनस कार्बोनेट, SO4 2 माइनस सल्फेट, SO3 2 माइनस सल्फाइड, CrO4 2 माइनस क्रोमेट, Cr2O7 2 माइनस डाइक्रोमेट, PO4 3 माइनस फॉस्फेट। ये 2 गिरफ्त वाले हो गए, फॉस्फेट की गिरफ्त 3 है। और यहाँ पर जो मुरक्कब सादा जो असलिया है जिसकी गिरफ्त 3 है वो नाइट्रोजन 3 माइनस नाइट्राइट है। नीचे और भी असलिए दिए गए हैं। OH माइनस हाइड्रोक्साइड, NO3 माइनस नाइट्रेट, Na2 माइनस नाइट्राइट, HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट, HSO4 माइनस बाइसल्फेट, HSO3 माइनस बाइसल्फाइड। इनकी भी गिरफ्त 1 है। अब देखेंगे हम असासी असलिए। असासी असलिए H प्लस हाइड्रोजन, Na प्लस सोडियम, K प्लस पोटेशियम, Ag प्लस चांदी, Cu प्लस क्यूप्रस। अब इनकी गिरफ्त 1 है। फिर उसके बाद Cu2 प्लस क्यूप्रिक, Mg2 प्लस मैग्नीशियम, Ca2 प्लस कैल्शियम, Ni2 प्लस निकेल, CO2 माइनस कोबाल्ट, Hg प्लस मर्क्यूरस, Hg2 प्लस मर्क्यूरिक, Mn2 प्लस मैग्नीज, Fe2 प्लस फेरस, Sn2 प्लस एस्टेनस, Sn2 प्लस एस्टेनस, Pt2 प्लस प्लैटिनम। अब 3 गिरफ्त वाले असासी असलिए Al3 प्लस एल्यूमिनियम, Cr3 प्लस क्रोमियम, Fe3 प्लस फेरिक, Au3 प्लस सोना, Sn4 प्लस एस्टैनिक, NH4 प्लस अमोनियम। तो इसी के साथ में अपना ये जो लेसन है ये ख़त्म हो चुका है।